जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य की 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम अब तक हिंदी साहित्य के 590 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने आदिकाल पूरा पढ़ लिया है और हम अभी भक्तिकाल के प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? ऑप्शन ए नामवर सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामविलास शर्मा ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत में रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा दिए हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दऊं उचार। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन ए बनारसीदास जैन की, नूर मोहम्मद की, मंजन की या कासिम शाह की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बनारसीदास जैन जी की। यह पंक्तियाँ हैं कि कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दऊं उचार। यह पंक्तियाँ बनारसीदास जैन ने लिखी है। इन्होंने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक नाम से 1641 ईस्वी में लिखी थी। 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी थी अपनी आत्मकथा। किन्होंने? बनारसीदास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अपनी आत्मकथा लिखी अर्ध कथानक। उसमें ये पंक्तियाँ हैं, मधुमालती मृगावती पोथी दऊं उचार, क्योंकि ये कहते हैं कि अपने उस युवावस्था में, उस समय जो हाट बाजार में नहीं होते थे, तो ये घर बैठे मृगावती और मधुमालती जैसे प्रेमाख्यान काव्यों को पढ़ा करते थे। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मज्जन या मुल्ला दाऊद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की, तो इनका जो जन्म है वह 1492 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? जायस नामक स्थान पर 1492 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो गुरु हैं वो माने जाते हैं सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दीन के गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक पद्मावत लिखा है। क्या लिखा है? पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है। और इन्होंने लिखा है चित्ररेखा लिखा है, अखरावट और कहरानामा, आखिरी कलाम और मसलानामा इनकी प्रमुख रचनाएं इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार, परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष मानना, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना या गुरु द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार करना। यह सूफी प्रेमाख्यानक जो काव्य थे उनकी विशेषता नहीं है, बल्कि उनकी विशेषता है परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष मानना। ये सूफी काव्य की विशेषता है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है और गुरु द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताना, यह भी सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, पद्मावत में वर्णित रत्नसेन, पद्मावती, तोता और नागमती के प्रतीकों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए बुद्धि, मन, सांसारिक आकर्षण या मन। अगला ऑप्शन है मन, बुद्धि, गुरु या सांसारिक आकर्षण। तीसरा ऑप्शन है सांसारिक आकर्षण, बुद्धि, गुरु, मन। और अंतिम ऑप्शन है मन, गुरु, बुद्धि, सांसारिक आकर्षण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है दूसरा। रत्नसेन क्या है? मन का प्रतीक है। पद्मावती जो है वह बुद्धि का प्रतीक है। तोता यहाँ
गुरु का प्रतीक है और नागमती जो है सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रत्नसेन यानी मन, पद्मावती बुद्धि है, तोता गुरु है और नागमती सांसारिक आकर्षण है। अगला प्रश्न, पद्मावत के किस खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जा सकता है? ऑप्शन ए सिंगल द्वीप खंड को, नागमती वियोग खंड को, पद्मावती वियोग खंड को या नक्शी खंड को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जा सकता है। और बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत की जो रचना है वह कब हुई थी? 1540 ईस्वी में हुई थी। और अगर हिजरी संवत की बात करें तो 947 हिजरी संवत में पद्मावत की रचना हुई। कब हुई थी? 947 हिजरी संवत में। और शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि। अगला प्रश्न है, हिंदी के सूफी प्रेमाखंड काव्यों का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अवतारवाद में विश्वास करना, प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना, प्रेम के बहाने सूफी मत का प्रचार करना या प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भावना का प्रतिपादन करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना। हिंदी के सूफी प्रेमाखंड जो काव्य हैं उनका मूल उद्देश्य है प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना। अगला प्रश्न, कदमराव व पद्म के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नुसरत, मसूर, निजामी या जायसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है निजामी। कदमराव व पद्म के रचनाकार कौन है? निजामी हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? ऑप्शन ए 57, ब 50, से में 47 या द 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 57। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 57 खंडों में पद्मावत की रचना की गई है। और इसकी जो है कथा वस्तु को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है इसकी कथा वस्तु को। एक भाग है पूर्वार्ध भाग जिसमें रत्नसेन व पद्मावती की कथा है। और जो उत्तरार्ध भाग है उसमें विवाह के बाद का जो जीवन है, विवाहेतर जीवन की कथा है। तो पद्मावत को कितने भागों में? 2 भागों में। पूर्वार्ध में रत्नसेन और पद्मावती की विवाह की कथा और उत्तरार्ध भाग में विवाहेतर की कथा है। और पद्मावत में कुल कितने खंड है? 57 खंड है। अगला प्रश्न, पद्मावत को विद्वानों ने माना है अन्योक्ति, समासोक्ति, मिथक या रूपक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? समासोक्ति माना है। क्या माना है? समासोक्ति। अगला प्रश्न, मुल्ला वजही द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी, मैना सतवंती, सबरस या चंद बदन व महियार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुतुब मुस्तरी जो है मुल्ला वजही द्वारा रचित प्रसिद्ध क्या है? प्रेमाख्यान है। कौन सा? कुतुब मुस्तरी। अगला प्रश्न है, प्रेम कथा यही भांति विचार्यों सूझी लेऊं जो बूझे पारऊं पंक्तियों के रचिता कौन हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी, मज्जन या कुतुबन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जायसी। ये पंक्तियाँ प्रेम कथा यही भांति विचार्यों सूझी लेऊं जो बूझे पारऊं पंक्तियाँ किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगला प्रश्न, लखन सेन पद्मावती कथा को कवि ने स्वीकारा है? प्रेम कथा, वीर कथा, करुण कथा या रोचक कथा। तो लखन सेन पद्मावती कथा को कवि ने वीर कथा के रूप में स्वीकार किया है। किस कथा के रूप में? वीर कथा के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास या फिर उस्मान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास जी हैं। और बात करें सत्यवती कथा की तो उसकी रचना हुई थी 1501 ईस्वी में। कब हुई? 1501 ईस्वी में। इसकी भाषा कौन सी है? भाषा है अवधी। अवधी भाषा में सत्यवती कथा की रचना की ईश्वरदास जी ने। और इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो वह है दोहा चौपाई का। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग भी किस में किया है? सत्यवती
कथा में ईश्वरदास जी ने 1501 ईस्वी में लिखी है। भाषा अवधी और प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। अगला प्रश्न, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या उर्दू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है उसकी भाषा कौन सी है? अवधी है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में लिखा है। और कब लिखी थी ये? 1379 ईस्वी में। 1379 ईस्वी में लिखी थी मुल्ला दाऊद ने। और इसमें छंद दोहा चौपाई, भाषा तो हो गई अवधी और छंद वही दोहा चौपाई में 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की थी। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं? जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या फिर मज्जन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जायसी। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला प्रश्न, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान या लालचंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नूर मोहम्मद, जिन्होंने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जिसे प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की है। और बात करें इनके प्रकाशन वर्ष की तो इंद्रावती जो है वह लिखी है 1744 ईस्वी में। 1744 ईस्वी में इंद्रावती। और अनुराग बांसुरी जो है वह लिखी है 1764 ईस्वी में। और बात करें इनकी भाषा तो दोनों की भाषा क्या है? अवधी भाषा में ही दोनों की इन्होंने रचना की है। लेकिन एक खास बात विशेषता ये है कि इंद्रावती में छंदों का जो प्रयोग किया है वो तो है दोहा चौपाई। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग तो किसमें किया है? इंद्रावती में। लेकिन जो अनुराग बांसुरी जिसका प्रकाशन 1764 में हुआ है इसमें जो प्रयुक्त छंद है वह है बरवे चौपाई। इन्होंने इसमें दोहों की जगह चौपाइयाँ रखी है। किन्होंने? नूर मोहम्मद ने किसमें? अनुराग बांसुरी में दोहों की जगह बरवे का प्रयोग किया है। अनुराग बांसुरी में नूर मोहम्मद ने। अगला प्रश्न, पद्मावत के रूपक की तुलना किस आधुनिक काल के महाकाव्य से की जा सकती है? ऑप्शन ए रामचरितमानस से, प्रिय प्रवास से, लोकायतन से या कामायनी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कामायनी से। पद्मावत की रूपक की तुलना आधुनिक काल के जो महाकाव्य कामायनी से की जा सकती है। और कामायनी के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। और प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला संत हुई जो मीरा के समान ही ईश्वर प्रेम में दीवानी थी, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है सूफिया, राबिया, बावरी साहिबा या सहजोबाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राबिया। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला संत हुई थी राबिया जो कि मीरा के समान ही ईश्वर प्रेम में दीवानी थी। अगला प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ऑप्शन है कुतुबन, मज्जन, नूर मोहम्मद या जायसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। चित्ररेखा किसके लिखने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और चित्ररेखा क्या है? एक लघु प्रेमाख्यानक है। लघु प्रेमाख्यानक काव्य है चित्ररेखा। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद को, कुतुबन को, जायसी को या मज्जन को। तो आचार्य शुक्ल ने कुतुबन जो है उसको सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है, कुतुबन को। और कुतुबन ने जो रचना लिखी है वह है मृगावती। मृगावती किन्होंने लिखी है? कुतुबन ने लिखी है मृगावती। और ये कब लिखी थी मृगावती? 1501 ईस्वी में लिखी थी। 1501 ईस्वी में लिखी। और बात करें गणपति चंद्रगुप्त जी ने असायत जो कवि हैं उनकी हंसावली को सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी है। राम कुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है उसको सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा को ईश्वरदास जी ने लिखी है उसको हिंद सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी। किन्होंने?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुतुबन, जिनकी मृगावती को शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं और प्रथम रचना मानते हैं। मृगावती को सत्यवती कथा को मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और चंदायन को मानने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? मुल्ला दाऊद को, जायसी को, मज्जन को या नूर मोहम्मद को? तो इस प्रश्न का आप सभी को पता ही है, मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है और इनकी मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। इसको क्या माना है? सूफी काव्य परंपरा का प्रथम रचना भी इसी को मानी है। अगला प्रश्न है, जानत है वह सृजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा। पंक्तियों के रचयिता कौन से सूफी कवि हैं? मज्जन, उस्मान, कुतुबन या नूर मोहम्मद? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नूर मोहम्मद। जानत है वह सृजनहारा जो कछु मन है मरम हमारा, ये पंक्तियां जो है और नूर मोहम्मद जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, नल दमयंती प्रेमाख्यानक काव्य के रचनाकार कौन हैं? रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह या नरपति व्यास? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नरपति व्यास, जिन्होंने नल दमयंती प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है। और एक कब लिखा था? 1625 ईस्वी में लिखा, 1625 ईस्वी में। और इसकी भाषा की बात करें तो भाषा वही इसकी अवधी भाषा है। और छंद की बात करें तो दोहा चौपाई से जो छंद दोहा चौपाई में इसको लिखा है, जो प्रयुक्त इसमें छंद हैं। तो नल दमयंती नरपति व्यास जी के द्वारा 1625 ईस्वी में लिखी है। अगला प्रश्न है, नल चरित्र प्रेमाख्यानक काव्य किसकी रचना है? मज्जन की, मुकुंद सिंह की, कासिम शाह की या नरपति व्यास की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुकुंद सिंह की नल चरित्र रचना है। मुकुंद सिंह ने नल चरित्र जो है प्रेमाख्यानक लिखा है। और कब लिखा था? ये 1641 ईस्वी में लिखा था। और इसकी भाषा भी वही अवधी है और प्रयुक्त इसमें छंद दोहा चौपाई है। अगला प्रश्न, छिताए वार्ता जो कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है नरपति व्यास, कासिम शाह, नारायण दास या नूर मोहम्मद? तो छिताए वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है नारायण दास। और कब की रचना? 1590 ईस्वी में इसकी रचना हुई, 1590 में। और इसकी खास बात, इसमें जो भाषा है वह है राजस्थानी ब्रज भाषा, राजस्थानी और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इसकी खास बात है छिताई वार्ता की। और वही प्रयुक्त छंद तो दोहा चौपाई है, लेकिन खास बात भाषा इसकी राजस्थानी और ब्रज थी, जबकि अधिकांश अवधी भाषा में लिखे गए प्रेमाख्यानक है इसकी रचना राजस्थानी और ब्रज भाषा में की गई नारायण दास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कहरनामा के रचयिता कौन हैं? जायसी, कुतुबन, मज्जन या मुल्ला दाऊद? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। कहरनामा के रचयिता कौन है? वही मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर का विरही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? सिख मत के, सूफी मत के, निर्गुण मत के या सगुण मत के? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, सूफी मत जो है उसमें ईश्वर का विरही भक्तों की प्रधान संपत्ति माना जाता है। ईश्वर का विरही प्रधान संपत्ति सूफी मत में माना जाता है। अगला प्रश्न है, यूसुफ जुलेखा के रचनाकार कौन हैं? कुतुबन, शेख निसार, शेख नबी या उस्मान? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शेख निसार। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार कौन है? शेख निसार, इन्होंने यूसुफ जुलेखा लिखी है। कुतुबन ने वही मृगावती लिखी है, मृगावती किन्होंने लिखी? कुतुबन ने। और उस्मान ने चित्रावली लिखी है। चित्रावली के रचनाकार कौन है? उस्मान ने चित्रावली के रचनाकार उस्मान है। और शेख नबी ने क्या लिखा है? ज्ञानदीप। ज्ञानदीप जो है शेख नबी के द्वारा लिखा गया प्रेमाख्यानक काव्य है। अगला प्रश्न है, प्रेम दर्पण के रचयिता हैं नूर मोहम्मद, शेख नज़ीर, उस्मान या जायसी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शेख नज़ीर। प्रेम दर्पण के रचयिता कौन है? शेख नज़ीर। अगला प्रश्न, रोजतुल हकायक के रचनाकार का नाम बताइए। उस्मान, नूर मोहम्मद, दुख हरण या फिर मज्जन? तो रोजतुल हकायक जो है
इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार है नूर मोहम्मद। रोज़तुल हक़ाइक़ के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। अगला प्रश्न, सूफी काव्यधारा की रचनाओं का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन ए चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर या इंद्रावती। ब ऑप्शन में ज्ञानदीप, इंद्रावती, चित्रावली या हंस जवाहिर, या हंस जवाहिर, ज्ञानदीप, चित्रावली, इंद्रावती, या ऑप्शन द हंस जवाहिर, चित्रावली, इंद्रावती या ज्ञानदीप। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वही ऑप्शन अ चित्रावली, फिर ज्ञानदीप, फिर हंस जवाहिर और अंत में आएगा इंद्रावती। यह सूफी काव्यधारा की रचनाओं का सही कालक्रम है। बात करें चित्रावली की तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1613, चित्रावली 1613। ज्ञानदीप की बात करें तो ज्ञानदीप आएगी 1619 में, और हंस जवाहिर की बात करें तो ये 1731 ईस्वी में, और इंद्रावती 1744 ईस्वी में। तो सूफी काव्यधारा की जो रचनाएं हैं उनका सही कालक्रम ये होगा। चित्रावली का वर्ष कौन सा है? 1613 चित्रावली, ज्ञानदीप 1619, ज्ञानदीप 1619, हंस जवाहिर 1731, हंस जवाहिर जो है 1731, और इंद्रावती 1744। और बात कर लें एक बार इनके रचयिताओं की भी, तो चित्रावली किन्होंने लिखी है? वह उस्मान ने लिखी है। ज्ञानदीप शेख नबी ने लिखी है। और हंस जवाहिर किन्होंने लिखी? कासिम शाह ने। और इंद्रावती किन्होंने लिखी है? नूर मोहम्मद ने। और एक खास बात, इन चारों प्रेमाखनक जो काव्यधारा की रचनाएँ हैं ये इनकी अवधी भाषा में लिखी गई। चारों की रचना भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। तो क्रम याद हो गया, उनका वर्ष भी आपको याद हो जाना चाहिए। चित्रावली 1613, 19 में 1619, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर 1731, इंद्रावती 1744। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं की नायिकाओं में से असंगत का चयन कीजिए। तो पद्मावत जो महाकाव्य है उसकी नायिका पद्मिनी है, यह कथन बिल्कुल सही है। हंस जवाहिर जिसकी नायिका हंस है, नहीं, यह कथन असत्य है। चित्रावली की नायिका चित्रावली है, और ज्ञानदीप की जो नायिका है वो देवयानी है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञानदीप की जो नायिका वो देवयानी है। बाकी पद्मावत में पद्मिनी, या आप अनुमान से भी निकाल सकते हैं चित्रावली की चित्रावली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर असंगत है वह है हंस जवाहिर हंसा है। इनमें से सुजान किस काव्य का नायक है? अनुराग बांसुरी का, चंदायन का, चित्रावली का, या अखरावट का? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सुजान जो है वह चित्रावली का नायक है। चित्रावली जो प्रेमाखनक है जो उस्मान ने लिखा है। किसने लिखा है? उस्मान ने। कब लिखा? 1613 में। 1613 में उस्मान लिखा अवधी भाषा में। जो इसका जो नायक है वह है सुजान। नायक तो कौन है? सुजान है। और नायिका क्या है? नायिका का नाम है चित्रावली। नायिका का नाम चित्रावली है। और बात करें अखरावट, तो अखरावट लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी ने। चंदायन मुल्ला दाऊद ने। और नूर मोहम्मद ने क्या लिखा है? अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी लिखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चित्रावली। सुजान चित्रावली का नायक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में अनुच्छेदों को क्या कहा गया है? सर्ग, समय, खंड या अंक? तो इस प्रश्न का सही आंसर है खंड कहा गया। पद्मावत में अनुच्छेदों को खंड कहा गया है। और पद्मावत कितने खंडों में विभाजित है? 57 खंडों में। कुल कितने खंडों में? 57 खंडों में विभाजित है पद्मावत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमाख्यानक काव्य नहीं है? हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा, मृगावती या अखरावट? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा अखरावट। अखरावट जो है क्या नहीं है? प्रेमाख्यानक नहीं है। जबकि अखरावट में तो सिद्धांतों से भरी चौपाइयाँ, दोहा चौपाई में लिखी है सिद्धांत से भरी चौपाइयाँ अखरावट में। जबकि मृगावती और यूसुफ जुलेखा और हंस जवाहिर जो क्या है? प्रेमाख्यानक हैं, काव्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थे? भारतीय सूफी जो है वह किस संप्रदाय के थे? सरा, मालामती, बेशरा या कादरी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बेशरा। भारतीय सूफी जो थे वो बेशरा संप्रदाय के थे। बेशरा संप्रदाय के थे भारतीय सूफी। और सूफी कवियों ने माया को क्या कहा था? सांसारिक, आसुरी वृत्ति की प्रतीक, शैतान या गोरखधंधा? तो सूफी कवियों ने माया को शैतान कहा था। क्या कहा था? शैतान। और अंतिम प्रश्न, भारत में सूफी लोग कब आए थे? 11वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी या 15वीं सदी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 12वीं सदी। भारत में सूफी लोग कब आए थे? 12वीं सदी में आए थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा
अपने दोस्तों को साहित्य शिखर क्लासेस यूट्यूब परिवार से जोड़ने की कोशिश करें और ये 5000 प्रश्नों की निरंतर ऐसे ही जारी रहेगी।